गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए ध्यान से। और जो मैं कल बोला था कि मार्केट आज डाउन जाएगा, देख लिया होगा मार्केट कितना अच्छा डाउनफॉल हुआ है। और पहले ही मैं एक चीज़ बोल देता हूँ, कल मैं गलती से एक बात बोल गया था तो दो सब्सक्राइबर्स लगभग सेम व्हाट्सअप किया था, लगभग सेम बात ही क्या है कहा है कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए। मैं एक बार बोल दिया था कि मैं फ्री में सर्विस तो नहीं दूंगा, ऐसा मैं कुछ बोला था कल। तो इसका मीनिंग ऐसा, एक्चुअली इसका मीनिंग जो मैं बोलना चाहता था वैसा नहीं है, आप लोग गलत समझ गए। और जो भी समझ रहे हैं ये बात सही में सुनने में हो सकता है बहुत खराब लगा होगा, लेकिन मेरा बोलने का मतलब यही था। मैं पहले ही क्षमा मांगता हूँ सबको जो जो ये बात जिसको जिसको खराब लगा है। मेरा बोलने का मतलब यही था कि पैसा फ्री में नहीं दूँगा, उसका मतलब क्या है, अगर मैं मेरा जो ग्रुप है उसके लिए बोला था कि अगर मैं फ्री में दूँगा तो क्या होगा, सीरियसली मुझे नहीं लेगा। मेरा जो प्रेडिक्शन है, मैं जो करता हूँ ये सब सीरियसली नहीं, फ्री का सर्विस क्या होता है, कोई सीरियसली नहीं लेगा, वो तो ऐसे ही मिल जाएगा सबको। इसीलिए मैं 1 पॉइंट करके पैसा लेता हूँ, मतलब हर दिन का 70, 1 पॉइंट तो ₹75 होता है। तो 30 दिन का कितना होता है, 30 दिन का ₹2250 होता है। और मैं इसीलिए 30 दिन का ₹2000 फीस लेता हूँ मंथली एजुकेशनल। ये मैं फ्री में इसीलिए बोला कि फ्री अगर मैं दे दूंगा फ्री तो क्या होगा, इसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा, ये सब ऐसे ही ले लेगा कि हाँ वो तो होगा, देगा ही देगा, मतलब सीरियसली नहीं लेगा, उल्टा सबका लॉस होगा। और दूसरा और एक कारण है, मैं जब ट्रेड देता हूँ उसमें क्या होता है, मेरा भी लॉस होता है। कैसे लॉस होता है, मैं पहले एंट्री एग्जिट करवाता हूँ, तो उसमें क्या हो, कभी कभी होता है कि एग्जिट करवाने के बाद मेरा 2-4 पॉइंट घट जाता है, उसमें मैं एग्जिट करता हूँ। एंट्री लेने के टाइम पे भी 2-4 पॉइंट ऊपर जाने के बाद मेरा एंट्री होता है। तो ऐसा कुछ लॉस भी मेरा भी होता है, इसीलिए मेरा वो लॉस भी रिकवर हो जाता है। समझ में आया। और दूसरा तीसरा बात है कि फ्री देने से क्या होगा, मैं अगर फ्री सबके लिए दूंगा तो सभी फ्री लेगा और उसका कोई सही तरह से सीरियसली नहीं लेगा। वो इस बार लेगा, दूसरा बार नहीं लेगा। और कौन कौन मुझे सीरियसली ले रहा है, कौन कौन मेरा प्रेडिक्शन को ध्यान दे रहा है, सही तरह से मेरा प्रेडिक्शन को ले रहा है, उसका जीवन में उसका उपकार होगा कि नहीं होगा, ये बहुत ही कम अमाउंट है। इसीलिए मैंने ऐसा बात बोला था, इसके लिए मेरा मीनिंग ऐसा नहीं था कि फ्री तो मैं यूट्यूब में ऐसे ही बहुत पहले से ही बोलता था। एक बार फ्री ग्रुप मैंने शुरू से बोल भी दिया था करूँगा, लेकिन इतना मुझे मतलब ये आया था, आप एकदम पुराना वीडियो देखिएगा एकदम शुरू के, मैं पहले बोला था फ्री ग्रुप करूँगा, लेकिन इतना रिक्वेस्ट आया था, 800 के करीब रिक्वेस्ट आ गया था, सर मुझे ज्वाइन कर लीजिए। तब मेरा सब्सक्राइबर 700-800 ही था, 600 था, 600 के करीब था। 700-800 मेरा रिक्वेस्ट आ गया था कि मैं ग्रुप ज्वाइन करूँ। तो सोचिए, सब्सक्राइब भी नहीं किया, उल्टा ग्रुप ज्वाइन करने के लिए। तो इसीलिए मैंने ये एकदम मिनिमम अमाउंट जो 4 साल 3 साल पहले था वही था। और मेरा काल जो बोला है उसका मतलब यही नहीं था, उसका मतलब यही था कि फ्री देने से कोई भी चीज़ आपको फ्री में मिलेगा तो क्या होगा, आप उसको सही तरह से उपयोग नहीं करोगे, ठीक है, व्यवहार नहीं करोगे, इसीलिए ऐसा बोला था। तो इसके लिए अगर किसी को खराब लगा है तो उसके लिए सॉरी। और जो भी है, देखिए आज मेरा जो प्रेडिक्शन था लगभग एकदम सेम गया है डाउन। और कल हम लोग जो बीटीएसटी लेके गए थे उसमें भी कल दिखाया था, थोड़ा बहुत प्रॉफिट हम लोग किए थे, क्योंकि ये गैप अप ओपन हुआ था तो हम लोग जल्दी जल्दी एग्जिट कर गए। 25% के करीब प्रॉफिट हुआ था, क्योंकि ये लो को ब्रेक, जो गैप डाउन नहीं हुआ था, जो मैं सोचा था कि लो के नीचे गैप डाउन हो सकता है वो नहीं हुआ है। 2 पॉइंट गैप अप ओपन हुआ था, उसके बाद तुरंत फॉल कर गया, तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट लिया था। और एक ट्रेड इधर लिया था, तो ये रेंज बाउंड होके प्रीमियम खड़ा था बोल के 10-12 पॉइंट लॉस करके उसको एग्जिट करवा दिया। और एक ट्रेड लिया था इस जगह भी, ये थोड़ा देर बाद ही लिया था, इस जगह ये जो रेंज बाउंड दिख रहा है इस जगह ही। और एक डाउन ट्रेड लिया था इस जगह ही लिया था, ठीक है। तो ये मार्केट जैसे जैसे जा रहा है वो, बहुत टाइम वेट किया, बहुत टाइम, 1-1.5 घंटा वेट करने के बाद भी देख रहा था कि ये
ये नहीं जाएगा, मैंने बोल दिया ये 200 तक भी जा सकता है मार्केट पूरा वो पहले ट्रेड लेने के बाद ही बोल दिया था होल्ड कीजिए पूरा दिन के लिए, ठीक है। उसके बाद बोला था ये 200 तक जा सकता है, लेकिन प्रीमियम नहीं भर रहा है, तो ऐसे करके लेने से क्या होगा, रखने से प्रॉफिट अच्छा नहीं होगा। तो जो जो रिस्क लेके रखा है 200 तक बोला था, तो 200 से ज़्यादा ही चला गया, उसका प्रॉफिट अच्छा हुआ है। और जो जो एग्जिट कर गया है उसमें 4-5 पॉइंट ही प्रॉफिट हुआ है, उससे ज़्यादा नहीं। और जो जो रिस्क लेके, इसीलिए मैं कल बोल रहा था प्रॉफिट में रहेंगे तो ट्रेल कर सकते हैं। प्रॉफिट में रहेंगे तो क्या होगा, ट्रेल करके अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता है। ट्रेलिंग करके हर दिन प्रॉफिट नहीं मिलेगा, लेकिन ट्रेलिंग जिस दिन प्रॉफिट देगा उस दिन आपका पूरा 1 वीक का प्रॉफिट एक दिन में मिल जाएगा। तो ट्रेलिंग करना चाहिए जब जब प्रॉफिट में रहोगे ओवरऑल, तब तब। और ओवरऑल मेरा व्यू जैसे ही डाउन था, पूरा दिन ही डाउन ही व्यू था। कल भी मैं वीडियो में बोला था डाउन ही रहेगा, इस दिन भी बोला था डाउन रहेगा, तो ऐसा ही है। और व्यू भी सेम ही गया है जो मैंने बोला था। और ये दिखा भी देता हूँ, ये देखिए लेवल्स। इस जगह मैंने एग्जिट जो 2 पॉइंट जो गैप अप ओपन हुआ था, उसके बाद मैंने क्या बोला था, 2 पॉइंट गैप अप ओपन हुआ है, तो हम लोग मार्केट ओपन होने के बाद और भी 20-25% स्टॉप लॉस हो सकता है, ये समझ के बीटीएसटी को होल्ड करेंगे। ओवरऑल मार्केट अब आए कि 2 आवर्स मतलब 2 आवर्स बाद आए, डाउन ही आएगा। और एग्जिट करने जो भी बोला था, तब तक बोलते बोलते ये 25% इंक्रीज कर गया, मतलब प्रॉफिट 16 से 25% हो गया। तो इस जगह लिख दिया जो मैंने बोला था, लो ब्रेक नहीं किया है, इसीलिए हम लोग अभी एग्जिट करते हैं, बाद में लो ब्रेक करेंगे तो हम लोग फिर डाउन के साइड एंट्री लेंगे। और इस जगह डाउन के साइड एक बार एंट्री लिया था और एग्जिट कर गया 12, मतलब 12% जो 100 पॉइंट के हिसाब से 12 पॉइंट का लॉस हुआ था। उसके बाद और एक बार पी बाई किया था और 128 पे। और इस जगह निफ्टी 200 तक जा सकता है, लेकिन प्रीमियम नहीं बढ़ रहा है। जो चाहता है 4-5 पॉइंट लेके एग्जिट करे, और जो जो ट्रेलिंग किया है उसका तो आज बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हुआ है। इसीलिए प्रॉफिट में रहेंगे तो ट्रेलिंग कर सकते हैं, प्रॉफिट नहीं रहेगा तो वो ट्रेलिंग करना डर डर के जिएगा, ठीक है। जो भी होगा अच्छा खासा ही प्रॉफिट हुआ है। और जैसे कल भी हर दिन ही जैसे हुआ है, एक दिन ही स्टॉप लॉस हुआ था, उस दिन प्रॉफिट नहीं ले पाया था, एक दिन ही। लगभग हर दिन ही प्रॉफिट हुआ है, आज भी बीटीएसटी से प्रॉफिट हुआ है। एक ट्रेड लिया था मच का, वो छोटा मोटा स्टॉप लॉस, बहुत 10-12 पॉइंट का स्टॉप लॉस। उसके बाद और एक लिया था, उसमें जो जो रखा है वो अच्छा प्रॉफिट का है, जो जो एग्जिट कर गया उसका भी 4-5 पॉइंट हुआ था। ओवरऑल आज भी प्रॉफिट है, हर दिन ही जैसे प्रॉफिट होता है। तो ये बोल दिया। और कल 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 जो मैं कल ही बोला था, बहुत दिन से ही बोल रहा हूँ, कल क्या होगा, कल न्यूज़ बेस्ड मार्केट है, कल और परसों। कल नहीं तो परसों, जिस दिन भी मीटिंग होगा उस दिन न्यूज़ बेस्ड मार्केट होगा, कल भी हो सकता है। तो इसीलिए क्या होगा, न्यूज़ बेस्ड मार्केट में कोई टेक्निकल काम नहीं करता है, तो व्यू कोई कुछ नहीं है। ओवरऑल इतना आया है तो एक बाउंस बैक ले सकता है। मतलब जब मार्केट बहुत ज़्यादा डाउनफॉल कर जाता है, तो कहता है एक बाउंस बैक आ सकता है, ठीक है। देखिए लगातार आया तो एक बाउंस बैक आ सकता है। अगर कुछ खराब न्यूज़ आएगा तो तुरंत मार्केट और भी फॉल कर सकता है। लेकिन अगर कुछ खराब न्यूज़ या तो कोई, मैं तो सब प्रेडिक्ट नहीं कर पाता हूँ, न्यूज़ क्या आएगा वो तो प्रेडिक्ट करना मुश्किल है। लेकिन जो बड़ा बड़ा इन्वेस्टर है वो सब कर सकता है, उसके पास बहुत सोर्स रहता है वो सब लोगों के पास। तो और भी आ सकता है, लेकिन टेक्निकल जाएंगे तो इधर से बाउंस बैक थोड़ा बहुत करना चाहिए, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, कल के लिए, ठीक है। ऐसे थोड़ा बहुत बाउंस बैक इधर से कर सकता है टेक्निकली अगर जाएंगे तो। देखिए जब भी आएगा, जब भी एक फॉल करेगा उसके बाद बाउंस बैक, जब भी फॉल करता है बाउंस बैक करता है, यही नियम है। ये देखिए डाउन आया थोड़ा बाउंस बैक, जब भी ये फॉल करेगा देखिए एक बाउंस बैक, ऐसा ही सिस्टम होता है। सिस्टमेटिक वे से जाएंगे तो क्या होगा, ये बाउंस बैक कर सकता है कल। मतलब बुलिश कल के लिए बुलिश रह सकता है। और अगर मीटिंग में कुछ अच्छा खराब न्यूज़ आएगा तो फॉल कर जाएगा। तो इसीलिए क्या होगा, कल के लिए कोई प्रेडिक्ट नहीं करके ट्रेड सही तरह से ट्रेड करे, छोटा मोटा प्रॉफिट ले तो अच्छा है, नहीं तो कल नहीं ट्रेड करे वो भी सही है। इसीलिए मैं काम बहुत अच्छा करने के लिए, मतलब सीधा काम करने के लिए और सिक्योर काम करने के लिए, ये जो लेवल्स मैंने दिया है इस लेवल को अपना चार्ट लिस्ट पे ड्रॉ कर लीजिएगा, तो देखिएगा आपका छोटा मोटा ट्रेड लेने में आसानी हो जाएगा। कल बड़ा बड़ा प्रॉफिट किसी भी दिशा में मत लीजिए,
क्योंकि कब क्या न्यूज़ आ जाएगा, मार्केट ऊपर चला जाएगा, कब क्या न्यूज़ आएगा, मार्केट नीचे आ जाएगा, कोई पता नहीं। इसलिए ये इस लेवल के ऊपर छोटा-मोटा प्रॉफ़िट ले सकते हैं कल, ठीक है? तो ऐसा मेरा प्रेडिक्शन, लेकिन टेक्निकल जाएँगे तो क्या होगा, ये कल इधर से बाउंस बैक कर सकता है। टेक्निकली अगर कुछ भी नहीं आएगा तो इधर से मार्केट बाउंस कर सकता है कल के लिए, मतलब अपसाइड जा सकता है। यही मेरा प्रेडिक्शन है। और ये सब इंडिकेटर मैंने दिखा दिया क्या-क्या इंडिकेटर है, कल देख लीजिए, कल का वीडियो में मैं बोल दिया। और ये इंडिकेटर अच्छा खासा काम करता है। देखिए 10 मिनट का कैंडल के साथ ये इंडिकेटर चलता है, ठीक है? ये जो इंडिकेटर देखिए, आज भी देखिए, इस जगह देखिए आज, ये देखिए इस जगह मैंने क्या बोला था, रिस्क बहुत छोटा, रिवॉर्ड बहुत बड़ा। ये देखिए, ये परसों, इससे पहले देखिए, ये बहुत अच्छा इंडिकेटर है। ये इस दिन क्या एक न्यूज़ था, ये क्या एक न्यूज़ था, इसीलिए थोड़ा बहुत ऊपर गया था, फिर बाद में चला आया नीचे। इस दिन एक क्या, एक क्या था भूल गया। इस दिन एक कुछ न्यूज़ वाला कुछ, ओ बैंक का कुछ ये था। हाँ, रिजर्व बैंक, ये इसका ये था। ये इस वाला दिन तो इसलिए ये अप डाउन किया था। ये जो बोल रहा था कि न्यूज़ आएगा तो ये काम नहीं करता। ये देखिए इस जगह भी गया था, डाउन आ गया। ये बहुत अच्छा एक, कल मैंने दिखा दिया था, ये बहुत अच्छा ये टेक्निकल ये इंडिकेटर है। देखिए, अभी फिलहाल यही काम कर रहा है। 10 मिनट का कैंडलस्टिक पे ये काम कर रहा है। देखिए दुनिया में 10 मिनट का कैंडल को लेके कोई नहीं ट्रेडिंग करता है। 10 मिनट का कैंडल का बहुत अच्छा काम है। हर कैंडलस्टिक, जो कैंडलस्टिक होता है ना, इधर का जितना भी इधर का कैंडलस्टिक है, सबका काम होता है, सबका काम होता है, ठीक है? तो थैंक यू। अच्छा खासा इनकम कीजिए, प्रॉफिट कीजिए। ट्रेडर बहुत अच्छा चीज़ है। सही तरह से करना चाहिए और पेशेंस रख के करना चाहिए। सही तरह से इनकम कीजिए। और मेरा ग्रुप में तो अच्छा खासा प्रॉफिट में चल रहा हूँ। खुश रहिए सब। धन्यवाद।